उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई। बैठक में पार्टी के सभी दिग्गज नेता और पदाधिकारी मौजूद हैं। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 2/3 बहुमत से भाजपा उत्तराखंड में सरकार बना रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि भाजपा 2/3 बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने 60 पार की बात कही थी, जिसके आसपास ही उनकी सीटें आएंगी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तराखंड में हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोपों से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत खुद चुनाव हार रहे हैं। उनके हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। आपको देखते हुए इस बार कांग्रेस घबराई हुई है और ये आरोप लगा रही है कि जो खरीद फरोख्त है उसको लेकर के आप यहाँ एकदम से तौर पर देखिए, जब 2/3 बहुमत आ रहा हो हमारा, तो फिर हमें इस प्रकार की कांग्रेस में क्यों हलचल है? भाई, कांग्रेस तो वैसे ही घुटने टेक चुकी है और हमारा स्पष्ट बहुमत आ रहा है, 2/3 बहुमत आ रहा है। हम लोग सरकार बनाएंगे और इसलिए उनको इस प्रकार की अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर वो कर रहे हैं तो वो उनकी ना समझे, क्योंकि कांग्रेस अब इस प्रदेश से जाने वाली स्थिति में है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं इसका मतलब है उनका मनोबल टूट गया है। देखिए, ऐसा है, अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अभी भी उत्तराखंड के अंदर मतदान चल रहा है। वे सब सेना के सैनिक, हमारे फौज में काम करने वाले लोगों के वोट अभी भी आ रहे हैं और इसलिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। काउंटिंग चुनाव प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है, इस चुनाव को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं, तो हम काउंटिंग को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं और आज इसीलिए जवाबदार कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे हैं। काउंटिंग की बारीकियां समझाइए उनको कि किस प्रकार काउंटिंग में रहना है। अगर 8 बजे काउंटिंग चालू हो रही है तो 7 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है, किस तैयारी के साथ जाना है। ये सब छोटी छोटी बातें काउंटिंग की वो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाई है। अब ये लोग जाकर अपने विधानसभा के अंदर काउंटिंग एजेंट का वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि मतगणना भी एक बहुत तकनीकी विषय होता है और इसलिए कार्यकर्ता वहाँ पर मुस्तैदी से डटे रहें और उन सब तकनीकी जानकारी उनको होना चाहिए। इसके लिए आज महत्वपूर्ण बैठक थी। मुझे नड्डा जी ने इसी काम के लिए यहाँ पर भेजा था, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। बहुत छोटी बात है, पर पता नहीं मीडिया के लोगों को मेरे आने से एकदम इतनी हलचल क्यों हुई।